भारत एक विकासशील देश है। लगातार देश में तमाम तरह तरह के विकास होते हैं, तमाम तरह तरह के इनोवेशंस होते हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है। यहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नेगेटिव एनर्जी को इस पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं, यानी पूरे देश में नेगेटिव एनर्जी को फैला रहे हैं। कभी साइबर ठगी के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से और कभी किसी और माध्यम से नए नए स्कैम सामने आ रहे हैं। बीते दिनों कानपुर नगर में एक ऐसा स्कैम सामने आया जिसको आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वो क्या था? एक पति पत्नी ने एक ऐसा स्कैम किया जिसमें 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति यानी 60 साल का सीनियर सिटीजन 25 साल का यूथ लगने लगेगा, ऐसा उनका दावा था। जी हाँ, राजीव दुबे और रश्मि दुबे यानी कि कानपुर की बंटी बबली, उनका ये दावा था कि वो 60 साल के व्यक्ति को 25 साल के नौजवान में बदल देंगे। जिस समय एक सीनियर सिटीजन यूथ होने के लिए इस मशीन पर बैठे हुए थे, उस समय इनके वो पाइप फट गया। मशीन का पाइप फटने से व्हाइट कलर का पाउडर उन सीनियर सिटीजन के चेहरे पर तमाम उनका चेहरा खराब हो गया, जिसको लेकर के उन्होंने किदवई नगर थाने में शिकायत करी। किदवई नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, 420 का अमानत में खयानत का और धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मुकदमे की जांच वर्तमान में SIT कर रही है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की गई वो इस मामले की जांच कर रही है कि किस तरह सीनियर सिटीजन को यूथ बनाने के नाम पर ठगी का ये स्कैम कानपुर शहर में किया जा रहा था और इसको अंजाम दे रहे थे बंटी बबली यानी कि राजीव दुबे और रश्मि दुबे। आपको बताऊं, ये पूरी घटना पूरा स्कैम इस समय यूपी में सबसे बड़ा स्कैम कहा जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में लगातार लोग इसको देख रहे हैं, किस तरह लोगों के साथ ठगी की जाती थी। HBOT मशीन को इजरायली मशीन बना दिया गया। कानपुर के रायपुर में वो मशीन बनाई गई, 28 लाख रुपए उसकी कीमत बताई गई। जी हाँ, और उसके बाद इस मामले में पूरी तरह जांच चल रही है। जो SIT गठित की गई है वो अपनी जांच चल रही है। और आज जो था यानी राजीव दुबे था जो ठग था, स्कैम जिसने पूरा जन्म दिया था इस स्कैम को, उस स्कैम के मामले में आज किदवई नगर थाने में SIT को अपने बयान देने आया था। जब उससे ये पूछा गया कि हालांकि ये मशीन क्या है, तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ और अपनी माफी मांगने लगा। हमने कभी नहीं कहा कि इजराइल से मशीन, उनसे कहिए आप हमें साक्ष्य दे दें, मैं बाकी कोई बात नहीं कर सकता। मैं उनका आरोप है कि आपने मशीन यहीं पर असेंबल कराई। नहीं, वो बोला कि इजराइल से मंगाई। बिल्कुल गलत है। हमने यहीं पर असेंबल कराई और ये हमने डंके की चोट पहले भी कहा था और हम उनको बता देंगे। देखिए, जो किदवई नगर में प्रकरण में FIR दर्ज की गई थी उसमें आरोपी से पूछताछ की जा रही है एवं पूछताछ अभी प्रचलित है। अभी मुकदमे में बेलेबल धाराएं हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे जैसे प्रोसीड होता है उसके हिसाब से एविडेंस बेस्ड और धाराएं लगाई जाएंगी। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट इसमें करवाया गया है। इसमें ऑक्सीजन बार भी दे रहे थे, इसमें कुछ विभिन्न तरह के फेशियल भी दे रहे थे, कुछ जो HBOT थेरेपी है जिसको कि रिवर्स एजिंग के नाम से प्रचलित कर रहे थे वो भी दे रहे थे। उसके अलावा मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी इसमें एक स्कीम था, तो इसमें काफ़ी लंबा पूछताछ चलेगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि कानपुर का ये सबसे बड़ा स्कैम इस समय उत्तर प्रदेश का बड़ा स्कैम बन चुका है। दैनिक जागरण, INEX से सुधीर मिश्रा, प्रांजल साहू के साथ।